खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे देश में मनाई जा रही है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब की जयंती पर हजरतगंज चौराहे पर लगी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माला अर्पण कर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बाबा साहेब की जयंती पर सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हजरतगंज चौराहे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती पर राजधानी लखनऊ में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल सभी दलों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के प्रमुख यहाँ पर आ चुके हैं और अपने अपने तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को लगातार याद कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर आते हैं और उसके बाद अब वीएसपी के लोग आना, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएसपी के तमाम वो स्थानीय नेता लगातार आ रहे हैं और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ उनकी जो प्रतिमा है उस पर फूल फेंक करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल आज बाबा साहब की जयंती को उत्तर प्रदेश की राजधानी में जोरों शोरों से मना रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के भी आने का लगातार कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें वो भी आकर बाबा साहब को याद करेंगे। वहीं इस मौके पर राजनीतिक बयान से भी जो है समाजवादी पार्टी नहीं चूकी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि संविधान को बचाना है तो बाबा साहब के आदर्शों को देखना पड़ेगा और बीजेपी जो है लगातार बाबा साहब के जो संविधान था उसको कुचलने का काम कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सौरभ मिश्रा, श्री न्यूज। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हो। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी लोग जो समाज में ताकतवर लोग हैं वो समय समय पर अन्याय कर रहे हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी ढाल बनता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ हमारे लिए संजीवनी है। और हम लोगों ने कई मौकों पर कहा कि अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस संविधान में पीड़ित समाज को सम्मान दिलाया है, उनका हक दिलवाया है। आने वाले समय में हम पीड़ित परिवार के लोग मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये वही संविधान है जो हमें शिक्षा में, ये वही संविधान है बाबा साहब का जो हमें नौकरी में आरक्षण दिलाता है। अगर शिक्षा से हमें वंचित किया जाता है, आरक्षण से हमें दूर किया जाता है, तो सच्चाई ये है कि ये सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हम लोग गांव-गांव पहुंचा करके बहुजन समाज और पीड़ित समाज के परिवार के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर। निर्बल कैसे सबल हों, सारी विदेशी ताकतें जो उसकी व्यवस्था थी वो विचारधारा से निर्बल थे और निर्बल विचारधारा उनके दिमाग में थी कि हम जितने निर्बल रहेंगे अगले जन्म में हमें सुख मिल जाएगा। इसलिए अपने को निर्बल होना ही वो गर्व समझता था। बाबा साहब ने संविधान में लिखकर कि जो निर्बल करेगा वो सीधे जाएगा जेल और उसका नहीं होगा बेल। निर्बलों को सबल बनाने के लिए संविधान की रचना की गई कि जो बुद्धिमान बड़े लोग हैं निर्बलों पर जो आश्रित हैं, निर्बलों का शोषण कर रहे हैं। इसमें संविधान में लिखा गया ऐसे लोग जो बड़े वर्ग लोग हैं वो लोग देश को कमाएंगे, पैसा चुकाएंगे, देश के पैसे से निर्बलों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब का मंत्र है
शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। तो जो अलग अलग थे, यही देश का दुख था, वो कैसे शिक्षित होकर एक हो जाएंगे। तो शिक्षा उनको दी जाएगी सरकार के पैसे से, पढ़ेंगे सरकार के पैसे से, सरकारी नौकरी करेंगे। और इनके लिए इनके बहन बेटी जमीन जायदाद सब क्षेत्रों में 23% का रिजर्वेशन दिया। और भी व्यवस्था दिया कि जो और जाति वंचित है उन्हें भी बाद में आरक्षण दिया जाएगा। जिनके सहारे पिछड़ों को आरक्षण मिला, जिनके सहारे जो है दलितों का आरक्षण मिला, जिनके सहारे जो है आज देखो अपर कास्ट का 10%, महिलाओं का 33%। आज का दिन शोषित शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे। आज की जयंती में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल कि भारत के जितने भी आज़ाद कराने वाली जातियाँ थी, ऐसी जातियों को सेवा का अवसर दिया है। इसलिए नमन करते हैं हम लोग आज के दिन में उनका जयंती मना रहे हैं। देखो आज के दिन में संविधान शांति देता है। जब उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल जाएगा और सभी लोग निर्बल सबल हो जाएंगे, अपने आप जो है वो अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप देश